Hey everyone, how are you? I hope you are doing well. So friends, हम डिस्कस कर रहे थे RGPV बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और थर्ड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, मतलब फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे पढ़ोगे कि फार्मेसी कैसे आया, कब आया, किसने शुरू किया, कैसे किया, कौन कौन से रूल्स बने, कौन कौन से एक्ट बने। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो हिस्ट्री में। देन फिर पढ़ोगे आप फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या फील्ड है, आप किस फील्ड में जा सकते हो और अपना करियर बना सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझोगे। फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में दिए हैं और उसको बनाने का फॉर्मूला। तो सारी चीज़ें उसमें ऑथराइज्ड वे में मेंशन है, गवर्नमेंट के थ्रू वो ऑथराइज्ड है। तो जो भी मेडिसिन बनती है इंडस्ट्री के थ्रू बनती है वो सब लोग क्या फॉलो करते हैं, फार्माकोपिया को। ये एक फार्माकोपिया क्या है, बुक है। तो ये इसमें आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो जनरली हम आईपी फॉलो करते हैं जो कि इंडियन फार्माकोपिया है, हमारा इंडिया का है। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया है और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सबसे बेटर इसे माना जाता है, यूएसपी को। सेकेंड टॉपिक में आपको पढ़ना है डोजेस फॉर्म। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। डोजेस फॉर्म क्या है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं और जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। देन फिर आपको पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर जो भी पेशेंट को मेडिसिन देती है, प्रिस्क्राइब करती है, उसको एक पेपर में प्रिस्क्राइब करती है, तो उस पेपर को कहते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन। मेडिकल लाइन में प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है इसे। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ोगे, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली ये 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट में लिखा होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, नाम, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें, बॉडी वेट वगैरह। देन फिर RX लिखा होता है, वो सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। फिर उसके बाद से टैबलेट्स के बारे में लिखे होते हैं, सबस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सॉरी, टैबलेट्स के बारे में जो भी चीज़ें लिखी होती है वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। फिर लिखा होता है सब इंस्क्रिप्शन, मतलब कितने टैबलेट्स आपको देने हैं, वो फार्मासिस्ट के लिए होता है इन्फॉर्मेशन, तो वो सब इंस्क्रिप्शन कहलाता है। देन फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब कि किस समय आपको लेना है, तो वो पेशेंट के लिए इन्फॉर्मेशन होता है कि वो टैबलेट कब आपको लेना है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और फिर लास्ट में सिग्नेचर होता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो बेसिकली 4 से 5 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पे पार्ट्स भी पढ़ोगे। और फिर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करना है, कैसे रीड करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे। एंड एरर इन प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या एरर हो सकते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के एरर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कुछ ऐसा मतलब एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन में, या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखे हो सकते हैं। तो ये जो भी एरर है ये एक फार्मासिस्ट को पता होने चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे एरर इन प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। ओके। फिर आपको पढ़ना है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी में पढ़ोगे आप डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी और पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, मतलब आप यहाँ पे इन्फेंट और चाइल्ड में डोज कैलकुलेशन भी सीखोगे कि उसको डोज कैलकुलेशन करते हैं पहले कौन कौन से बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया के बेस्ड पे हम डोज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इन्फेंट में और चाइल्ड में, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ना है पेडियाट्रिक। सेकेंड यूनिट है हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे आप फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन सीखोगे जिसमें आपको पढ़ना है वेट एंड मेजर, इंपेरियल एंड मेट्रिक सिस्टम, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशन, एलिगेशन, प्रूफ स्पिरिट एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिकुलर वेट। ये फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के अंदर आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे। फिर आप पढ़ने वाले हो सेकेंड यूनिट में ही आपको पढ़ना है पाउडर। तो पाउडर में क्या आपको पढ़ना है, पाउडर के फॉर्म में भी मेडिसिन होते हैं, तो इसके अंदर आपको डेफिनेशन पढ़ना है,
क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो भी पाउडर के फॉर्म में अगर आप कोई मेडिसिन बनाते हो तो उसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर, जिसमें आपको पढ़ना है ऑफिशियल प्रिपरेशन, पाउडर कैसे बनाते हैं उसे, डस्टिंग पाउडर क्या है, एफरवेसेंट, इफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ये कुछ 3 टाइप्स के पाउडर आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं और इसके क्या फंक्शन होंगे। यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में पढ़ोगे आप, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको पाउडर के टॉपिक के अंदर पढ़ना है। देन फिर आप पढ़ोगे लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये तो हो गया हमारा पाउडर फॉर्म में। अब हम अगर कोई टैबलेट बनाते, कोई भी मेडिसिन बनाते हैं लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं उसका क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हो सकता है वो पढ़ोगे। और हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने के टाइम पे क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं। जो देखो बेसिकली जब हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो 2 टाइप्स के उसमें प्रोडक्ट ऐड होते हैं। पहला तो होता है हमारा एपीआई, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारा मेन कंपाउंड होता है, जो थेराप्यूटिक ड्रग होता है वो कहलाता है एपीआई। और इस एपीआई को हम जब डोजेस फॉर्म में बनाते हैं तो हमको अदर चीज़ें भी ऐड करनी पड़ती है इसमें। फॉर एग्जांपल आप कोई हलवा बना रहे हो, हलवा बनाने के लिए आपका जो सूजी होता है तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल सूजी क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। और आप अलग से उसमें किशमिश डाल रहे हो, काजू डाल रहे हो, ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है, उसे बेटर बनाने के लिए, उसको खाने लायक बनाने के लिए हम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, एक्सिपिएंट्स। तो यहाँ पे हम जब भी कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट है वो एपीआई कहलाएगा। और इसको लिक्विड के फॉर्म में बनाने के लिए मतलब खाने लायक बनाने के लिए हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एक्सिपिएंट्स। तो यहाँ पे हम कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं वो पढ़ोगे। सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक, अब आप लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हो तो वो प्रॉपर बॉडी में सॉल्युबल हो पाए, वो सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे। थर्ड टॉपिक में आपको पढ़ना है मोनोफेजिक लिक्विड, मोनोफेजिक लिक्विड, बाइफेजिक लिक्विड, सस्पेंशन, इमल्सन, ये कुछ टॉपिक्स आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने हैं। तो मोनोफेजिक में आपको पढ़ना है प्रिपरेशन, डेफिनेशन ऑफ गार्गल, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, एनेमस, सिरप, एलेक्सायर, एनाइलमेंट्स एंड लोशन। बाइफेजिक लिक्विड पढ़ोगे और देन फिर आप सस्पेंशन पढ़ोगे, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कैसे बना सकते हो, फ्लॉक्यूलेटेड डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ोगे, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, क्या क्या स्टेबिलिटी आती है और उस स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मेथड टू ओवरकम, वो भी आप यहाँ पे सीखोगे। फिर इमल्सन पढ़ोगे, तो इमल्सन में आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्सन, वो किस टाइप का इमल्सन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या टेस्ट लगाते हो वो आप पढ़ोगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं इमल्सन वो पढ़ोगे। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है और उसको ठीक करने का टेक्निक जो भी हो सकता है। फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है सपोजिटरीज, जिसके अंदर आपको पढ़ना है डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ बेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन, और फिर एट लास्ट आपको पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज कंफर्टेबल मतलब जो कंफर्टेबल हो पाए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ कंफर्टेबल है, आपको उसके साथ बहुत अच्छा लगता है रहने में, आपके साथ उसकी लड़ाई बिल्कुल नहीं होती, तो मतलब आपके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों की सोच मिलती है, आपको जो पसंद है उसे भी वही चीज़ पसंद है, तो ये कंफर्टेबल है। इनकम्फर्टेबल, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपसे बिल्कुल, आप इस डायरेक्शन में चलते हो तो वो इस डायरेक्शन में चलता है, आपकी जो सोच है वो मिलती नहीं है आपस में, तो ये इनकम्फर्टेबल कहलाता है। तो फार्मास्यूटिकल के साथ भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनकम्फर्टेबल होते हैं, जो मैच नहीं होते, तो यहाँ पे आपको उस इनकम्फर्टेबिलिटीज़ को भी पढ़ना है और उसके इनकम्फर्टेबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं आपको, क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर,
इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग का स्किन, ये डर्मल क्या है, स्किन, जो हमारा लेयर है, स्किन लेयर है, वो डर्मल कहलाता है। तो और पेनिट्रेशन का मतलब कि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, प्रॉपर तरीके से चला जाए, क्या, ड्रग। तो इस ड्रग को प्रॉपर डर्मल के थ्रू, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होने के लिए, इसके पेनिट्रेशन पावर को इन्हेंस करने के लिए आप यहाँ पे पढ़ोगे मैकेनिज्म और फैक्टर। ओके, फिर आप पढ़ने वाले हो प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कैसे बनाते हैं, पेस्ट कैसे बनाते हैं, क्रीम कैसे बनाते हैं, एंड जेल्स। देन आप पढ़ने वाले हो एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए एक्सिपिएंट्स पढ़ रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एट लास्ट इवेल्युएशन ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म को इवेल्युएट करने का तरीका। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। तो ये नाम से अभी लग रहा होगा आपको कि ये सब्जेक्ट टफ है, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल टफ नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो ये काफ़ी इजी है, थ्योरी है बिल्कुल, और ऐसा कुछ दिमाग लगाने लायक इसमें है नहीं, तो बहुत इजी है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।